आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग लेक्चर की। और आज का जो लेक्चर है वो है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। तो आज हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस की। और पैसिव वॉइस क्या होता है, किस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, कैसे हम इसका अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, उसमें उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पैसिव वॉइस, चलिए शुरू करते हैं। तो पैसिव वॉइस से पहले हम जान लेते हैं वॉइस क्या होता है। तो इंग्लिश में एक टॉपिक होता है, एक लेसन होता है वॉइस। और जो वॉइस होती है वो दो तरह की होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? एक होता है एक्टिव वॉइस एंड दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसमें हमेशा डूअर जो होता है वो एक्टिव होता है, और पैसिव जिसमें डूअर हमेशा इनएक्टिव होता है। एक्टिव वॉइस, अब से पहले आपने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े हैं वो सब आपके एक्टिव वॉइस थे। और पैसिव वॉइस आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ चीज़ें जो कि मैं आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से समझाता हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैं बता रहा था कि वॉइस जो होती है वो दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो चलिए जानते हैं। तो देखिए, वॉइस एक होता है एक्टिव वॉइस एंड दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो पहले बात करते हैं एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस होता है जहां पर जो डूअर होता है वो आपका एक्टिव होता है, हमेशा एक्टिव होता है। डूअर क्या होता है? हमेशा डूअर हमेशा क्या होता है? एक्टिव होता है। जो डूअर होता है वो हमेशा एक्टिव होता है, यानी कि जो भी एक्शन आपके सेंटेंस में हो रहा है वो एक्शन किसने किया है ये हमको पता होता है, हमको पता चल जाता है, क्योंकि जो डूअर होता है वो एक्टिव होता है, वो प्रेजेंट होता है। लेकिन लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें पैसिव वॉइस की, पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो डूअर होता है वो हमेशा, जो डूअर होता है वो हमेशा इनएक्टिव होता है। जो डूअर होता है वो हमेशा इनएक्टिव होता है। जो डूअर होता है वो हमेशा इनएक्टिव होता है। ओके, जो डूअर होता है वो हमेशा इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव मतलब कि जितने भी एक्शन पैसिव वॉइस में होते हैं उस एक्शन को किसने किया है ये हमको कई बार पता नहीं चल पाता है, क्योंकि जो डूअर होता है वो इनएक्टिव होता है। इसको हम अनदेखा कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं सेंटेंसेस में से। कुछ सेंटेंसेस में आपको डूअर दिख भी सकता है, लेकिन उसको कैसे हमको यूज करना है वो हम सेंटेंसेस में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पैसिव वॉइस। तो गाइस, सबसे पहले आप याद रखिएगा, पैसिव वॉइस को बनाने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। पैसिव वॉइस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले डूअर, डूअर नहीं, पैसिव डूअर, हम इसको बोलेंगे पैसिव डूअर। ओके, तो पैसिव का डूअर हमको यूज करना है, पैसिव डूअर। उसके बाद जो भी सेंटेंस आप बना रहे हैं उसका जो टाइम वर्ड होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको हमें यूज करना है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज बी। बी, पैसिव वॉइस, जितने भी पैसिव वॉइस आप बोलेंगे, जितने भी पैसिव वॉइस आप बनाएंगे, उसमें बी हमेशा आपको यूज करना ही पड़ेगा। यानी कि बी का यूज पैसिव वॉइस में मैंडेटरी होता है ना, नेसेसरी होता है। तो आप बी का यूज करेंगे और बी के बाद आपको हमेशा एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। बी के बाद हमेशा एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो आपका ये फॉर्मूला रेडी है। और चलिए अब हम शुरू करते हैं सेंटेंसेस बनाना। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट से। तो प्रेजेंट में आपने डूडस सीखा था, इजेमार सीखा था। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे इजेमार की। तो कैसे हम इजेमार के पैसिव वॉइस बना सकते हैं? इजेमार के पैसिव वॉइस कैसे हम बनाएंगे, चलिए समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें लगाना है पैसिव डूअर। ओके, तो पैसिव डूअर पहले सेंटेंस समझते हैं। मैंने आपको बोला था जो डूअर होता है वो हमेशा इनएक्टिव होता है,
मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि अ, तुमको पढ़ाया जा रहा है। भाई आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पढ़ा मैं यहाँ पे पढ़ा कौन रहा है वो मैंने नहीं बताया, उसको मैंने क्या किया, इग्नोर किया या फिर ओमिट कर दिया। ओके, सो हम इस सेंटेंस को कैसे यूज करेंगे? तुम्हें पढ़ाया जा रहा है तो हम बोल सकते हैं आर यू आर, और उसके बाद बी। एक चीज हमको याद रखनी है क्या, जब भी आप बी का यूज करेंगे तो अब से पहले हमने जितने भी टाइम वर्ड्स पढ़े थे उन टाइम वर्ड्स के साथ हमने जो भी एक्शन आपने यूज किया था, वही एक्शन या वही एक्शन की फॉर्म आपको बी की यहाँ पर यूज करनी है। जैसे इजएमआर के साथ हम लोग एक्शन प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, तो आपको आईएनजी बी के अंदर लगाना है, तो आप बोलेंगे यू आर बीइंग, और उसके बाद हमको लगाना है थर्ड फॉर्म, यू आर बीइंग डॉट। आपको पढ़ाया जा रहा है, यू आर बीइंग टॉट। अगर मैं ऐसे बोलूं, तुमको बुलाया जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है, कौन बुला रहा है वो मैंने नहीं बताया, उसको मैंने अनदेखा कर दिया है, इग्नोर किया है। अब हम सेंटेंस बनाए तो कैसे बोलेंगे? हम बोल सकते हैं यू आर बीइंग, और बुलाने के लिए थर्ड फॉर्म कॉल्ड, यू आर बीइंग कॉल्ड, आपको बुलाया जा रहा है। अब मैं ऐसे बोलूँ भी, इंग्लिश बोली जा रही है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ना, कॉलेज में इंग्लिश बोली जा रही है। तो कॉलेज में इंग्लिश बोली जा रही है, तो सबसे पहले इंग्लिश, पैसिव डूअर हमारा क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन, और कहाँ पे बोली जाती है, इन कॉलेज, इंग्लिश इज स्पोकन इन कॉलेज, या इन माई कॉलेज भी आप बोल सकते हैं, इन माई कॉलेज, कि मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में इंग्लिश बोली जा रही है ना। सो इस तरह से हम लोग इज एम आर के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन अगर मुझे निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो निगेटिव के लिए आपको नॉट इज एम आर के बाद लगाना है। जैसे मैंने कहा, तुम्हें नहीं बुलाया जा रहा, यू आर नॉट बीइंग कॉल्ड, आपको नहीं बुलाया जा रहा, यू आर नॉट बीइंग कॉल्ड। मोबाइल नहीं चलाया जा रहा है, मोबाइल नहीं चलाया जा रहा है, सो मोबाइल इज नॉट बीइंग ऑपरेटेड। ओके, खाना नहीं बनाया जा रहा है, मैंने कहा भी अ, हमारे घर पे 2 दिन से खाना नहीं बनाया जा रहा है, मैं बोल सकता हूँ फूड इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर 2 days। यस, हम इस तरह से सेंटेंसेस इजएमआर में बना सकते हैं। और अगर पैसिव वॉइस में हमें क्वेश्चन भी करना पड़े तो हम टाइम वर्ड को बाहर निकाल के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा, क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, आर को बाहर निकालेंगे और बोल सकते हैं आर यू बीइंग टॉट। हाँ, आर यू बीइंग टॉट। मैंने कहा, क्या तुमको बुलाया जा रहा है, आर यू बीइंग कॉल्ड। तो इस तरह से हम इज एम आर के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अगर मुझे पैसिव वॉइस बनाना है डू डज का, तो चलिए डू डज का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे उस पर बात करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं डू डज। डू डज, वेल, मैंने आपको बताया था जो पैसिव वॉइस हैं वो, आप जितने भी पैसिव वॉइस आप बनाएंगे उनमें बी आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो बी होता है उसका जो प्रेजेंट फॉर्म होता है, बी बी का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है उस वो होता है इज एम आर। क्या होता है, इज एम आर। यानी कि जब भी आप डू डज के पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको टाइम वर्ड डू या डज का यूज नहीं करना है, आपको वहां पर यूज करना है इज एम आर का ही, इज एम आर का ही यूज करना है। डू डज के पैसिव वॉइस होंगे, इज एम आर का ही यूज आपको करना है। और पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, जैसे ही आप इज एम आर का यूज करेंगे तो बी जो है वो आपको हटा देना है, डू डज में से आपको बी हटा देना है। क्या करना है, डू डज में से बी आपको हटा देना है। कैसे आप सेंटेंस बनाएंगे, डू डज हम यूज करते हैं रोजाना के काम के लिए, वो तो आपको पता ही है। तो पैसिव वॉइस में भी रोजाना की ही बातें हम करेंगे। जैसे मैं अगर ऐसे बोलूं कि भारत में
हिंदी बोली जाती है। इंडिया में हिंदी बोली जाती है। तो हम क्या बनाएंगे, हिंदी को पहले लगाएंगे, हिंदी, हिंदी इज, और मैंने कहा था बी को हटाना है और उसके बाद थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये जो इज लगा है ये बी का ही फॉर्म है, और बस हमको इज का यूज करना है और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इंग्लिश इज, या हिंदी इज स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। इंडिया में हिंदी बोली जाती है, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, है ना। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ना, भारत में बहुत सारे, है ना, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे। अब मनाए जाते हैं, मैंने ये सिर्फ इतना बोला है, फेस्टिवल मनाए जाते हैं, मनाता कौन है ये नहीं बता रहा हूँ, उसको मैंने ओमिट कर दिया है। तो मैं सेंटेंस को बोल सकता हूँ कि मैनी, मैनी फेस्टिवल्स, many festivals are celebrated in India. Many festivals are celebrated in India. यानी कि भारत में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। और अच्छा, जब त्योहार मनाए जाते हैं तो उन त्योहारों पे बहुत सारे काम भी किए जाते हैं, काम भी तो किए जाते हैं। जैसे घर को सजाया जाता है, तो हम बोल सकते हैं घर को सजाया जाता है, तो आप बोल सकते हैं होम, घर को सजाया जाता है तो होम इज डेकोरेटेड, होम इज डेकोरेटेड, घर को सजाया जाता है। और क्या किया जाता है, लोगों को इनवाइट भी किया जाता है। यस, तो बोल सकते हैं आप, पीपल, पीपल आर इनवाइटेड, पीपल आर इनवाइटेड, पीपल आर इनवाइटेड, है ना, लोगों को इनवाइट किया जाता है। इसी तरह से आप जो भी चीज़ें उस समय की जाती हैं वो सब बता सकते हैं पैसिव वॉइस में भी। एक्टिव वॉइस में तो ये सारी चीज़ें हम बोलना सीख ही चुके हैं, लेकिन इन्हीं सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में भी बना सकते हैं, लेकिन तरीका बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओके, ओके गाइस। तो आई होप कि पैसिव वॉइस जो है वो आपको समझ में आ गए हैं। ये जो डूडस के पैसिव वॉइस हैं, अगर मुझे इनमें से नॉट लगाना है, निगेटिव बनाना है, तो वो भी इजमार के बाद ही बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इंडिया में फ्रेंच नहीं बोली जाती, तो बोल सकते हैं फ्रेंच इज नॉट स्पोकन, फ्रेंच इज नॉट स्पोकन इन इंडिया। ओके। इसी तरह से मान लीजिए हम कैसे बोल सकते हैं कि भी मुझको, मुझको बुलाया नहीं जाता, मुझको बुलाया नहीं जाता, तो मैं बोल सकता हूँ आई एम नॉट कॉल्ड, आई एम नॉट कॉल्ड, मुझे नहीं बुलाया जाता, आई एम नॉट कॉल्ड। ओके, मुझको नहीं बताया जाता। कई बार घर में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको नहीं बताया जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं ना, मुझे तो कोई बात बताई ही नहीं जाती, मुझे तो बताया ही नहीं जाता, तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड, आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड, सिंपल। ओके। सो आप नेगेटिव सेंटेंस इज एम आर के बाद नॉट लगा करके बना सकते हैं। ओके, इज एम आर नॉट लगा के आप बना सकते हैं। सो आई होप कि ये जो पैसिव वॉइस हैं प्रेजेंट में, आपने इज एम आर और डूडस, प्रेजेंट में जो पैसिव वॉइस हैं इज एम आर और डूडस से कैसे बनते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और अब बात करते हैं कि आपको एक्टिविटी में क्या करना है। तो आप एक्टिविटी में कुछ फेस्टिवल्स कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और उसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि उन फेस्टिवल्स पे क्या क्या किया जाता है, क्या क्या किया जाता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप क्या करते हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या क्या किया जाता है। जैसे दिवाली पर क्या क्या किया जाता है, तो आप बोल सकते हैं घर को सजाया जाता है, सामान खरीदा जाता है ना, सामान खरीदा जाता है, दीवे जलाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पैसिव वॉइस से भी बना सकते हैं। सो आज का होमवर्क या फिर आज का एक्टिविटी वर्क आपका ये है कि आपको कोई भी एक फेस्टिवल लेना है और उसमें क्या क्या किया जाता है, क्या क्या किया जाता है वो आपको बताना है।
ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।